अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की वीडियो बता रहा हूँ, आपके घर में भी होता होगा। मेरे पास अभी कोई 1.5-2 हफ्ते पहले एक पेशेंट आया, बहरीन से आया। बहरीन के वो अस्पताल में दाखिल था। सिम्टम्स क्या थी जी कि शदीद बुखार था और सीने में दर्द था और बलगम आ रही थी। अच्छा, वहाँ पे उन्होंने कोई 2 हफ्ते रख के उसे डिफरेंट किस्म के इंजेक्शंस भी लगा रहे थे, डिफरेंट वर्कअप किया हुआ था, सीटी स्कैन हर चीज़ उन्होंने की हुई थी। और फिर उनको वजह पता नहीं चली तो उन्होंने कहा जी कि हम इनकी नाक में नाली डाल के ब्रोंकोस्कोपी करते हैं। अब इसमें पता चलेगा कि इम्पोर्टेंट जो आपकी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए ना, वो हिस्ट्री के ऊपर होनी चाहिए कि पेशेंट ने इस इवेंट से पहले क्या-क्या कुछ किया। अच्छा, वो वहाँ से वो 10-12 दिन दाखिल होने के बाद ठीक नहीं हो रहा था, उठा के इधर पाकिस्तान में आ गए और यहाँ पे आते ही उन्होंने मुझसे रुजू किया। उन्होंने कोई ऑनलाइन चेक किया जी कि हम इस्लामाबाद में इनको दिखाते हैं। अच्छा, मेरे पास जब वो अली मेडिकल सेंटर है फेट में आए, तो वो उसी तरह से बुखार में थे, जो बेसलाइन टेस्ट का इन्फेक्शंस थी। जब सीटी कराया तो देखा कि राइट साइड पे अपर में एक बहुत बड़ी एब्सेस बनी हुई है। एब्सेस से मुराद होता है कि एक किस्म का नमूनिया है जिसमें पी पड़ जाती है सेंटर के अंदर, और उसकी दो वजूहत पाकिस्तान में जो कॉमन है उसमें एक टीबी आती है और एक कॉमन जो नमूनिया, कॉमन ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, ये कॉमन होते हैं एक हेल्दी बंदे के अंदर। तो उसका वर्कअप किया, उसकी सारी चीज़ें की और साथ ना मैंने उसे दाखिल नहीं किया। मैंने कहा इसे आप ना हम इंजेक्शंस करते हैं, इंजेक्शंस को बंद करते हैं, ओरल पे स्टार्ट कराते हैं और उसके हिसाब से आपका रिस्पांस देखेंगे। क्योंकि 2 हफ्ते वो आईवी एंटीबायोटिक्स ले चुका था और थोड़ा-सा अफोर्डेबिलिटी का इश्यू था, तो ज़ाहिर बात है आपको उसके हिसाब से चीज़ों को मॉडिफ़ाई करना होता है। अच्छा, उसका जब सारा वर्कअप चीज़ें की, जो उसकी हिस्ट्री ली ना, जिसने मुझे क्लू दिया कि हम इसे ओरल भी करेंगे इंशाल्लाह ये बेहतर हो जाएगा, वो ये था कि इस सिम्पटम्स के 1.5-2 हफ्ते पहले उसने दांतों में दर्द था तो उसका इलाज कराया था। जब दांतों का दर्द और उसका इलाज होता है ना, तो मुंह के अंदर बहुत ज़्यादा एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स होती हैं। और एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स वो बैक्टीरिया होते हैं जो कॉमन एंटीबायोटिक्स से, जो हम नॉर्मली लगा देते होते हैं सेफ्ट्राइजोन वगैरह, उनसे कवर भी नहीं होते। उनके लिए आपकी स्पेशल एंटीबायोटिक्स होती हैं जो दी जाती हैं। ये माइंड में रखने के बाद और फिर एब्सेस का बनना, वो भी एक इंडिकेशन ये थे कि एनारोबिक कवर अच्छा देना चाहिए इस पेशेंट को। अच्छा, वहाँ पे जो इंजेक्शंस लगे थे उनमें ज़्यादातर में एनारोबिक कवर उन्होंने नहीं दिया था संभव, क्योंकि हिस्ट्री पूरी नहीं ली थी उन्होंने। अच्छा, उसको सिर्फ़ और सिर्फ़ मैंने कोअमॉक्सिक्लेव एक टैबलेट आती है जो एनारोबिक, एरोबिक दोनों कवर अच्छा कवर करती है, वो स्टार्ट कराई फुल डोज़ के अंदर, क्योंकि इसमें फिर लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट देनी होती है आपने। 4 से 6 हफ्ते तक भी ट्रीटमेंट के ऊपर जाना होता है। अब वो पेशेंट कल मेरे पास आया तो उसका एक्स-रे भी ऑलमोस्ट छोटा-सा निशान वहाँ पे रह गया है, उसका सीआरपी नेगेटिव हो चुका है, टीएलसी नॉर्मल हो चुका है, 7 दिनों से उसे फ़ीवर भी नहीं है और अभी सिर्फ़ 2 हफ्ते की एंटीबायोटिक्स उसने ली है। और साथ में उसके जो स्पूटम के हमने टीबी के टेस्ट कराए वो नेगेटिव आ चुकी हैं। लेकिन अभी भी हम उसे अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे टू सी द रिस्पांस एंड कोर्स ऑफ डिजीज़। बाज़ औक़ात आपकी टीबी भी इसी तरह रिस्पांस करके बाद में दोबारा से आ जाती है, तो उसको भी हम रखेंगे। लेकिन अभी हमने उसकी ब्रोंकोस्कोपी भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। क्लिनिकली वो कहता है मुझे कुछ मसला अब है ही नहीं है, ना बुखार है, ना चेस्ट पेन, ना खाँसी है। तो हम उसको फिर 2 हफ्ते बाद दोबारा रीअसेस करेंगे फ्रेश चेस्ट एक्स-रे के साथ, और उसकी सिम्पटम्स के ऊपर डिपेंड करेगा। थैंक यू।